हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे। आज हमें 19वें लेसन में उद्योग और उसमें भी हमें एल्यूमिनियम उद्योग का अध्ययन करना है। हम एल्यूमिनियम उद्योग के इतिहास की बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम उद्योग जो है भारत देश का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए उसकी धुरी के रूप में लोहा इस्पात उद्योग कार्य होता है, लेकिन उन मशीनों के संचालन के लिए, विद्युत तारों के लिए, विभिन्न प्रकार के औजार बनाने के लिए, फर्नीचर के उपयोग के लिए आदि के लिए जो है हमें एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है। तो लोहे के बाद एल्यूमिनियम जो है, जैसे हम सिल्वर भी कहते हैं, वो दूसरे स्थान के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बॉक्साइट जो है वो धातु को परिष्कृत करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में काम में आता है। 1 टन अगर हमें एल्यूमिनियम बनाना है तो उसके लिए हमें विद्युत की आवश्यकता जो है वो 20 से 24 हज़ार किलोवाट होती है, जिससे बॉक्साइट को पिघलाया जाता है और एल्यूमिनियम जो है उसको पृथक किया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार से उसका शोधन किया जाता है। इसमें 5 टन कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, वहीं आधा टन चूना और 0.3 टन जो है पेट्रोलियम तथा 0.13 टन कास्टिक सोडा कच्चे माल के रूप में आवश्यक होता है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो लगभग 6 टन कच्चा पदार्थ, जिसमें 5 टन बॉक्साइट है, आधा टन चूना है, 0.3 टन जो है पेट्रोलियम और 0.13 टन कास्टिक सोडा हमें काम में लिया जाता है। मतलब इसमें कच्चे पदार्थ की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि तैयार माल जो है हमें कम प्राप्त होता है। इसलिए उद्योग जो है इसे कोयला और बिजली के उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किया जाता है, ताकि इसे शक्ति के संसाधन जो 20,000 से 24,000 किलो वाट के रूप में हमें आवश्यकता होती है, तो उन्हीं क्षेत्रों के पास में इसको लगाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है इसका घरेलू उपयोग भी होता है। बर्तन वगैरह इससे बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाए जाते हैं, भवन निर्माण में और वायुयान के बनाने के लिए, मोटर गाड़ियों में और फर्नीचर आदि में इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। उद्योग का विकास अगर हम देखें तो भारत के अंदर एल्यूमिनियम उद्योग का जो विकास है वो उसकी विकास यात्रा जो है 1986 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के साथ शुरू होती है। इसके बाद आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का जो कार्य है वो 1929 ईस्वी में प्रारंभ होता है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की जो शुरुआत है वो 1937 ईस्वी से J&K कंपनी जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित है उसके द्वारा की जाती है, और 1941 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने आयातित एल्यूमिनियम पिंडों से एल्यूमिनियम की चादरें बनाने का कार्य प्रारंभ किया। एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पर था नहीं, इतनी मात्रा में बनता नहीं था 1941 में, तो पिंड जो हैं वो दूसरे देशों से आयात किए गए हैं और उनसे जो है एल्यूमिनियम की चादरें बनाने का कार्य शुरू हुआ। वर्तमान के अंदर भारत में एल्यूमिनियम निर्माण के लिए हीराकुंड, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, कोरबा एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी आदि जो कार्यरत है, और एक नवीनतम कारखाना जो 2008 में वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। एल्यूमिनियम जो है इसका उत्पादन और व्यापार 2011-12 में एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है वो 16.71 लाख टन था, जो वर्ष 2014-15 के अंदर बढ़ के 3.96 मिलियन टन हो जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है दूसरा स्थान, उपभोग की दृष्टि से विश्व में तीसरा और बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है। उद्योग की कुछ समस्याएं हैं, इसमें पहला है विदेशी व्यापार में स्पर्धा। भारत में जितना इसका एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है
वो वैसे तो सामान्य रूप से घरेलू उपयोग में ही आ जाता है, लेकिन विदेशी व्यापार में स्पर्धा इसलिए है क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा होती है और मुनाफा जो है कम आता है। साथ ही वैदेशिक मांग भी इसकी कम रहती है और सभी देशों के अंदर उत्पादन होने से प्रतिस्पर्धा के कारण कीमत कम मिल पाती है, इसलिए स्पर्धा जो है वो सभी राष्ट्रों के मध्य रहती है। निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ हैं क्योंकि उत्पादन की इकाइयाँ जो है वो हमारे सीमित है, शक्ति के संसाधन केंद्रित हैं, इसलिए कम उत्पादन होता है और जितना उत्पादन होता है वो घरेलू उपयोग में ही आ जाता है। इसलिए निर्यात जो है वो हमारा निश्चित मात्रा में हो रहा है, उसमें वृद्धि जो है नहीं की जा रही है। शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण है। शक्ति के जो साधन हैं जिसमें कोयला इसके लिए आवश्यक होता है या जल विद्युत इसके लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के हर राज्य या हर क्षेत्र में कोयले और जल विद्युत का जो है समान रूप से वितरण नहीं है। किन्हीं क्षेत्रों के अंदर कोयला अधिक पाया जाता है तो वहाँ पे जो है तापीय ऊर्जा के माध्यम से इन एल्यूमिनियम उद्योगों को शक्ति जो है वो प्रदान की जाती है। और जहाँ पे बारहमासी नदियाँ हैं उन नदियों के ऊपर बनाए गए बांधों से जो जल विद्युत है उसका इनको शक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए जहाँ कोयला है और जल विद्युत जहाँ से प्राप्त हो रही है या तापीय ऊर्जा जिन क्षेत्रों में प्राप्त हो रही है, ये उद्योग जो है उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हो सका है, अन्य क्षेत्रों में नहीं हो पाता। उत्पादन की ऊंची लागत है क्योंकि इसमें कच्चा माल अभी हमने देखा कि 6 लाख टन अगर हम उत्पादन लगाएंगे इसमें तो हमें कच्चा माल लगाएंगे तो तैयार उत्पाद के रूप में हमें केवल 1 लाख टन एल्यूमिनियम ही प्राप्त होगा। दूसरा घरेलू विशाल बाजार है, जितना हमें उत्पादन करते हैं उतना बड़ा हमारा स्वयं का बाजार है, उतना जो है तैयार किया हुआ माल घर में ही खपत हो जाती है, बाहर विदेशों में जो है हम इसका निर्यात नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण के अंदर जो है अधिक प्रदूषण होता है और अगर इसे वापस इसका शोधन किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है तो ऊर्जा की जो मात्रा है वो भी हमें 95% तक लगानी होती है। उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो लोह इस्पात उद्योग में जो हमने पढ़ा जल भी हो गया या फिर इसके श्रमिक हो गए, तकनीक हो गई, पूंजी हो गए, सरकारी सहायता हो गई, वो तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण हैं। वो हैं नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए क्योंकि ये उद्योग ऐसा है कि इसके अंदर 20 से 24 हज़ार किलोवाट जो है वो हमें बिजली की आवश्यकता है 1 टन बनाने के लिए। तो इसके लिए जो है नियमित रूप से ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती रहनी चाहिए। कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध होनी चाहिए, तभी ये उद्योग जो है स्थायीकरण प्राप्त कर सकता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो उत्पादन कंपनियां हैं इसकी भारत में उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है BALCO आती है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका संयंत्र जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में सोवियत संघ रूस की सहायता से शुरू की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादन केंद्रों के अंदर जो है एक तो कोरबा है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और दूसरा कोयना जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट जो है वो अमरकंटक के पठार से प्राप्त होता है। विद्युत की प्राप्ति से ताप विद्युत और जल विद्युत के माध्यम से होती है और इसकी विशेष बात यह है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2 लाख टन है, ठीक है, प्रति वार्षिक। नेक्स्ट हम देखें नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी NALCO। इसका जो संयंत्र है इसे राष्ट्रीय या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर फ्रांस के सहयोग से होती है। इसके प्रमुख उत्पादन जो केंद्र हैं उसमें दामनजोड़ी और अंगुल जो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं वो हैं। इसे बॉक्साइट जो हैं वो पूर्वी घाट की पनमाली पहाड़ी जो है वहाँ से मोरापुर गांव से उड़ीसा राज्य से प्राप्त होता है। लोहा जो बॉक्साइट है इसे कच्चे माल के रूप में वो विद्युत प्राप्ति के लिए इसे हीराकुंड जल परियोजना से विद्युत जो है वो जल विद्युत के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। विशेष ये है कि 21 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, वो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HINDALCO।
ये संयंत्र जो है इसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से होती है और इसकी प्रमुख उत्पादन जो इकाई है वो सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में है, रेणुकूट स्थान पर। झारखंड से इसे कच्चा पदार्थ बॉक्साइट जो है वो प्राप्त होता है। विद्युत प्राप्ति के लिए जो गंगा की सहायक नदियां हैं रिहंद, वहाँ से इसे जल विद्युत प्राप्ति होती है। विशेष ये है कि इसका वार्षिक उत्पादन जो है 3.45 लाख टन है। नेक्स्ट जो आती है हमारे वो है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे हम माल्को MALCO के नाम से जानते हैं। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 के अंदर इटली के सहयोग से होती है। इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं, चेन्नई, मैटूर और सलेम, जो तमिलनाडु में स्थित है। बॉक्साइट के रूप में जो कच्चा पदार्थ इसे प्राप्त होता है वो सेवराय और जाबादी पहाड़ियों से होता है। विद्युत प्राप्ति के लिए जल विद्युत परियोजनाएं जो है इसे विद्युत उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट हम देखें भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड IACL। संयंत्र इसका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। स्थापना वर्ष इसका 1938 है। कनाडा जो है इसका सहायक देश है, जिसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया। प्रमुख केंद्र जो हैं उसमें JK नगर जो पश्चिम बंगाल में है, मुरी जो झारखंड में है और अलवाई जो केरल में है वो हैं। बॉक्साइट केंद्र के अंदर इसे लोहरदग्गा और बेलगांव जो कर्नाटक में स्थित हैं। विद्युत की प्राप्ति से दामोदर घाटी ताप विद्युत जल विद्युत के द्वारा प्राप्त होती है। इस कंपनी की खास बात यह है कि पूर्णतः स्वावलंबी है। कच्चे पदार्थ से लेके जितनी तकनीक है वो सब, और इसका उपयोग जो है वो भारत में ही किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के पिंड और चादरें जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। जो वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड है इसकी स्थापना 2008 में जर्मनी के सहयोग से होती है। इसका प्रमुख जो केंद्र है वो झारसुगुंडा है। बॉक्साइट केंद्र झारखंड है और विद्युत जो प्राप्ति है इसे ताप विद्युत जल परियोजना, ताप विद्युत प्राप्त होती है परियोजनाओं के माध्यम से। हम इनको एक वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जो है हमारी ये इंडस्ट्रियाँ स्थापित की गई है। हम इसको देखते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर देश का सबसे बड़ा जो धातु कर्म उद्योग है ये। विद्युत उत्पादन, हवाई जहाज, रक्षा उपकरण और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेणुकूट जिसमें HINDALCO जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है हमारी, वो रेणुकूट यूपी में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो है वो JK नगर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ALCO आगे हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारा हीराकुंड है जहाँ पे स्थित है। INDAL जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट बाल्को जो कोरबा में छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा एक और है हमारे सलेम में, मैटूर के अंदर तमिलनाडु में, पाल्को के नाम से ही इसे जाना जाता है। इस प्रकार हमने इसको देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इसे मैप के माध्यम से विभिन्न लोकेशनों से भी इसको समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम के जो प्लांट हैं इसके अंदर 5 प्लांट जो हैं वो बताए गए हैं कि कौन कौन सा जो प्लांट है किन किन क्षेत्रों में है। वैसे मूल रूप से इसमें 6 प्लांट है, लेकिन 5 प्लांट जो हैं वो दिखाए गए हैं। 5 क्षेत्र हैं या 5 विभिन्न कंपनियां हैं जिनका संचालन किया जाता है। इसी के साथ जो है हमारा एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।